लो भाई, आ गया अपना अफ़गानिस्तान में पहला ब्रेकफास्ट। ये हॉस्टल के स्टे में मेरा इंक्लूडेड है जूस, ये कुछ मीठा केक है, ये कुछ समोसा कहते हैं इसको, समोसे जैसा होता है ये, और ये भी कुछ मीठा है, खजूर है, कुकीज़ है, ये पनीर है, अंडा है, ये वेजिटेबल्स आ गई हैं, और यहाँ पे फ्रूट्स, और ये है इनके ब्रेड्स। और चाय कॉफ़ी पीनी है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इन्होंने, बट ये दी हुई है जैसे ग्रीन टी जैसे होती है, लेकिन मैं कॉफ़ी अभी पी चुका हूँ। So जी, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम काबुल अफ़गानिस्तान। जो आज तक मैं सिर्फ सोचता था, आज मैं वहाँ पहुँच के बैठ गया हूँ। काफ़ी ख़तरनाक सी जर्नी रही मेरी लास्ट नाइट, पूरे अंधेरे में ट्रैवल किया, वो भी पूरे पहाड़ी एरिया में। कभी सोचा नहीं था अफ़गानिस्तान में लेट नाइट में ट्रैवल करूँगा, अपने घर पे नहीं करता मैं वहाँ पे अपनी सिटीज़ में, लेकिन सोचो अफ़गानिस्तान में करना पड़ा मुझे। पर चलो, वो भी मजबूरी थी। और बस अपना ब्रेकफास्ट करते हैं अभी कंप्लीट। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इत्तलात फ़रहांग, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फिर से मुझे वो बनवाना पड़ेगा जो आप सिक्योरिटी पेपर कह देते हैं। चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आपको जैसे निकलूँगा मैं बताता जाऊँगा। और आज हम घूमेंगे काबुल। जी, अभी निकला हूँ मैं अपने हॉस्टल से, जा रहा हूँ अपना फ़ोन रिचार्ज करवाने। भाई है मेरे साथ हॉस्टल से ही, ये थोड़ी हेल्प कर देंगे रिचार्ज करवाने में। और ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे हॉस्टल के बाहर का, अभी खाली रोड है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या बेच रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ है। और नारियल भी बेचते हैं यहाँ पे, खोपा। लेट्स सी कितनी दूर है। चलो, ये बढ़िया है कि सामने एक सुपरमार्केट भी है, यहाँ से सामान वगैरह मैं ले सकता हूँ। एक्चुअली मुझे चाहिए सिर्फ इंटरनेट नेविगेट करने के लिए, तो फिर मैंने सोचा भाई करवा ही लेता हूँ एक रिचार्ज, ज़्यादा अच्छा रहेगा, घूमना थोड़ा आसान हो जाता है उससे ना। और ये पता नहीं क्या भाई, इतनी सिक्योरिटी है, ऊपर तारें लगी हुई हैं। गाड़ियाँ देखो, यहाँ तो फिर भी थोड़ी नई गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन गांव साइड में जहाँ से मैं कल आया हूँ इतनी पुरानी गाड़ियाँ थी भाई। यहाँ पे सड़क पे मोची वगैरह बैठे हुए हैं। और देखो, ये है कुछ नज़ारे काबुल के। और ये ऑलमोस्ट मेरा हॉस्टल सिटी सेंटर में ही है। यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह हैं। चल, वो देखो उस साइड सारे शोरूम्स हैं। टैक्सी यूजुअली यहाँ पे इसी कलर की होती है, तो आपको पहचान हो जाती है आराम से कि ये टैक्सी है। और यहाँ पे इनका कुछ पेट्रोल पंप है। ये इनका कुछ मॉल सा आ गया, ये देखो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ अत्तर वगैरह है। मोबाइल की दुकान ऊपर जाके है शोरूम में। यहाँ एंटर होने से पहले भी वहीं तालिबान के लोग खड़े थे, पूरी चेकिंग वगैरह करी, मतलब कुछ लेके तो नहीं जा रहे अंदर। ये देखो काफ़ी साफ़ सफाई है यार, यहाँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आई थिंक यही ऑफिस है। अफगान, आई हैव सिम, आई हैव सिम ओनली रिचार्ज। Yes, yes. हाँ, My 3 GB। Yes. यस, ये है ऑफिस इनका। चलो देखते हैं इधर। लो भाई, ये ऑफिस है इनका, अफगान वायरलेस करके है कंपनी का नाम। बेसिकली उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, उसी में कुछ कोड टाइप किया और रिचार्ज हो गया। ऑन पेपर्स तो ये 250 का लिखा हुआ था अफगान का, लेकिन जब रिचार्ज करवाने गए तो उन्होंने 300 लिए। चलो कोई नहीं, मेरे से 50 अफगानी इनकी सर्विस चार्ज हो जाते हैं। और ये कुछ मॉल के अंदर है इनका शोरूम ना, तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा अगर सिम कार्ड चाहिए हो तो। भाई ये देखो, स्टार बैक कॉफ़ी, स्टारबक्स की जगह स्टार बैक।
और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई हैं। चलो, मेरा हॉस्टल तो सिटी सेंटर के पास है, अपन घूम सकते हैं आराम से यहाँ पे। शाम को निकलेंगे यहाँ का, लेकिन अभी तो अपन जा रहे हैं वापस हॉस्टल में। काबुल में पैसा है लोगों के पास। यहाँ पे जी वैगन देखी मैंने अभी, और लैंड क्रूज़र तो मैं जब से आया हूँ तब से 5-6 देख ही चुका हूँ भाई। बढ़िया है फर्स्ट इंप्रेशन तो। अभी जब मार्केट वगैरह निकलेंगे तब देखते हैं। अभी जा रहा हूँ वापस हॉस्टल, थोड़े बहुत काम निपटाने हैं मुझे, उसके बाद परमिट लेने जाना है, जिसको आप सिक्योरिटी पेपर भी कह देते हो। ये देखो यहाँ चश्मे वगैरह बेच रहे हैं। तो ये है मेरे हॉस्टल का नाम, अफ़गान आर्या गेस्ट हाउस। रात को तो ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि सड़कें देखो अभी भी इतना सन्नाटा है, तो रात को तो काफ़ी था। और यहाँ पे बस ये इनका बोर्ड चल रहा था। अरे खोल दो। सो ये है हॉस्टल, काफ़ी मस्त हॉस्टल है यार ये। यहाँ पे सारी ओपन स्पेस है, और उधर जाके हमारे रूम है। और पासपोर्ट वगैरह ले लिया है, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से इनकी कल्चर और टूरिस्ट डिपार्टमेंट में, जिसे इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है एतिलात फ़रहांग, ऐसे कुछ बोला जाता है। तो वहाँ पे जाके हमको लेना है अपना सिक्योरिटी पेपर। ये लोग सिक्योरिटी पेपर कहते हैं, लेकिन हम उसको परमिट कह देते हैं। वो लेना बहुत ज़रूरी है। कुंदुज़ में भी लिया था मैंने, और अभी यहाँ पे भी लेना है। काबुल में जो बनता है एक्चुअली वो सारे एरियाज़ का बन जाता है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से प्रोविंस में घूमने आए हो, तो वो सब डिटेल्स उनको देनी होती है, और फिर आपको एक वो परमिट बना के दे देंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे एक इटली के हैं, और एक अभी जस्ट आए हैं वो मलेशिया के हैं। तो 2 बंदे मेरे को मिल गए, उनको भी बनवाना है। तो हम इकट्ठे जा रहे हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा मार्केट वगैरह, फिर काबुल वगैरह एक्सप्लोर करेंगे अपन। Yeah. The drum is if I go like this, like this. If I go like this, it's like this, like this. Yeah, so that's going to be It's easy for me. for you, that's okay. See, understand properly, you are our tour guide for today. Okay. Okay. In trouble. But why? I'm always in trouble. The local- Today I no. nothing works, so The local guy is telling us to go by there, and you are taking this there. Brother, no. This I is what warn you one thing. this is what you say. You say go like this, like this, like this, like this, like Yeah. this. If I go like this, I just go like this. Yeah. Okay, but keep in mind, just stay there, that's a problem. एक्चुअली ना तालिबान वालों ने इनको अपनी दाढ़ी काटने को बोला था। इनको जो भी इनको जो एक तुम मिले थे तालिबानी रास्ते में, कहते हैं अपनी दाढ़ी काटो। सो भाई निकल चुके हैं, और ये जो इटालियन बंदे हैं ये 63 ईयर ओल्ड हैं, और ये साइकिल से आए हैं भाई अफ़गानिस्तान में। मैं कल जहाँ से आया था बॉर्डर से, ये दूसरे बॉर्डर से आए हैं सेम रास्ते पे, लेकिन इनको लगा 1 हफ्ता आने में भाई। तो बस अभी निकल चुके हैं। इनको एक्चुअली काबुल में 1-2 दिन हो गए हैं। इन्होंने ईरानियन एम्बेसी के धक्के खाए थोड़े से ईरान के वीज़ा के लिए, लेकिन इनको भी नहीं मिला। तो बस इनको थोड़ा सा एरिया वगैरह का अंदाज़ा हो गया, इसलिए हमको लेके जा रहे हैं। और अच्छा है 2-3 टूरिस्ट हम इकट्ठे हो गए। अब कल जो प्राइवेट टैक्सी करवा रहे हैं नेक्स्ट सिटी जाने के लिए, घूमने के लिए, तो हम लोग इकट्ठे चले जाएंगे। I don't know. ये देखो, Let's say they are behind. या Here they are so okay. जी वैगन, We are in Kabul. लेक्सस सब मिल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, काबुल मान लो इनकी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। और जैसे गांव वगैरह एरिया में थे, मैं कुंदुज़ वगैरह में था या रास्ते में जहाँ से भी आ रहा था, वहाँ पे ना वुमेन फुल्ली कवर्ड होती हैं भाई, पूरा बुर्का ऊपर से नीचे तक। लेकिन यहाँ पे काबुल में फुल्ली कवर्ड नहीं है, फेस वो दिखा सकती है। यहाँ पे नॉर्मली घूम रही है, इतना कोई यहाँ पे पंगा नहीं है। सड़कें तो खाली पड़ी हैं, टैक्सी टुक्सी बहुत है अभी। सलाम वालेकुम। बाल देखो अंकल के, तालिबान यही काटना चाहती है इनके। राइट, ओके दिस वे, ओके। सो जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे दुकानें वगैरह तो बहुत हैं, शोरूम्स वगैरह। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है इस हॉस्टल की। यहाँ पे भी यही नान खाते हैं ये लोग, इन्होंने तंदूर बना रखा है। ये देखो, ये आ गया इनका सुपर मार्केट। भाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत हैं यार, रास्ते में भी ढाबों पे इतने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे ना अफगानी।
चलो लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक्चुअली कैमरा लेके जा रहे हैं ना, इस करके ज़्यादा वो है। नींबू, अफगानी नींबू, चिकन लटका रखे हैं, चिकन। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो जूस। यार जहाँ पे औरतें आ जाती हैं ना, फिर एकदम से कैमरा बंद करना पड़ता है। जिम भी है भाई यहाँ पे, फ्रेंड्स जिम। अफगानी यहाँ पे पूरी बॉडी बनाते हैं। चलो, पता नहीं आपने देखा नहीं शायद कैमरे में आया नहीं, एक बंदा बैठा हुआ था AK-47 लेके, जिम की सिक्योरिटी कर रहा था भाई वो। सो भाई अभी आए थे हम रेस्टोरेंट में। ये कुछ इनकी नान होती है, होता है आलू का पराठा टाइप, इसके अंदर होता है आलू, ये आती है चटनी, और यहाँ पे है साथ में लस्सी। ये है हमारा आज का लंच। लो भाई खाना खा लिया इधर से, यहाँ से नान लस्सी ये सब खा लिया। सो भाई यहाँ से मैं करा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज। $100 मेरे को मिल रहे हैं 6800, उधर मेरे को 67 मिले थे। ये ऐसे ऐसे खोखे से बने होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता, मैं बाद में बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अभी ना डर ही लग रहा है वीडियो बनाते हुए। सो जी मैं वापस आ चुका अपने हॉस्टल में। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा वीडियोज़ बनाई नहीं, बल्कि मैं निकला ही था वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन आज पहला ही दिन था मेरा काबुल को एक्सप्लोर करने का, इवन अफ़गानिस्तान को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने का। और पहले दिन ही मेरे साथ वो हो गया जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अफ़गानिस्तान में ना हो, जिसका सबसे ज़्यादा डर रहता है हमको। सो एक्चुअली हुआ क्या, हम जा रहे थे, तो आपने वो लास्ट क्लिप देखी होगी जो जिम वाली थी, जो मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे जिम करते हैं अफ़गान लोग ये वगैरह। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपना परमिट बनवाने के लिए। तो जब हम परमिट बनता है वो बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है इनका, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी है ईरान की और काफ़ी इनके गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह है। लेकिन मैं जहाँ पे था वो जिम वाली चीज़, उससे काफ़ी मतलब एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे था उनका ऑफिस। बट वहाँ से हम एक राइट लेते हैं, और राइट लेते ही ना सामने थी ईरान एम्बेसी, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना रहा था उस चीज़ की, तो हम चलते जा रहे थे। और क्या हुआ ना, बगल से ना कुछ बच्चे आए, कुछ 8-10 बच्चे होंगे साइकिल पे, हमारा पीछा कर रहे थे, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बोल रहे थे, कुछ इंग्लिश में बोल रहे थे। मैं उनकी वीडियो बनाने लग गया था, बच्चों की, ईरान एम्बेसी की नहीं। तो कुछ स्टंट करके दिखा रहे हैं, ये सब हो रहा है वहाँ पे, बार बार आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। तो मैं कंटिन्यूसली उनकी वीडियो बनाई जा रहा था। तो मैं फिर जब वीडियो बना के मैंने सामने इस तरफ गली की तरफ कैमरा किया, मतलब जहाँ पे हम वॉक कर रहे थे सामने, तो वहाँ पे खड़ा था भाई एक तालिबानी, पूरी अपनी गन वगैरह लेके। तो उसने रोका, तो फिर मैंने उसको बोला इतलात फरहान कि हमको वहाँ जाना है। तो उसने कैमरा बंद करवाया, कैमरा बंद ही था ऑलरेडी। मैंने कहा ये बंद है, आई एम नॉट शूटिंग, ठीक है। उसको बट इंग्लिश नहीं आती थी, उसको उर्दू नहीं आती थी, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे कैमरा बंद करके, वो हाथ में था मेरे, तो मैं उसको पैक करके रखने लगा अपने, वो जो एक कवर होता है ये कैमरे का कवर। इतने में एक नॉर्मल बंदा आया, नॉर्मल बंदा मतलब वो तालिबान का ही बंदा होगा, लेकिन उसके पास कोई गन वगैरह नहीं थी, वो नॉर्मल बस अपने अटायर में था जो अफगान का अटायर होता है। उसने मेरा कैमरा मेरे हाथ से एकदम से छीन लिया, और बहुत रफली छीन लिया। और ये बहुत सॉफ्ट सा होता है, ज़्यादा इसको रफली आप हैंडल कर नहीं सकते कैमरा को। तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता था उसको, लेकिन उसने फिर वो छीन लिया। वो मेरा कैमरा ना चेक करने लग गया। अब वो देख रहा है कैमरे में वीडियोस वगैरह बार बार, उसको चलाना तो आता नहीं है मैं, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं बताऊँ कि ऐसे ऐसे चलाता है। तो वो मुझे मेरे कैमरे को टच भी करने नहीं दे रहा था। तो पंगे ले लेके उसने कुछ निकाली वीडियोस वगैरह, फिर वीडियोस देख रहा है। और इतने में मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ बच्चों की वीडियोस बना रहा था, ये था और कुछ नहीं, मतलब मैं कोई बिल्डिंग वगैरह की वीडियो नहीं बना रहा था। तो बट उसको समझ ही नहीं आ रहा, और मेरे कैमरे को टच ही नहीं करने दे रहा। तो इतने में फिर भीड़ सी हो गई वहाँ पे, और फिर मैंने उसको अपना कुंदूज में जो परमिट बनवाया था वो दिखाया। उन्होंने वो पढ़ा। देन मेरे साथ ये 2 बंदे और थे, एक ये इटली का और एक मलेशिया का। मलेशिया वाला तो कल ही आया था सुबह 15-20 मिनट पहले। हमने उसको बोला था चल तू भी बनवा ले परमिट, हमारे साथ चल पड़। तो हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं भाई, उसने लगाए 15-20 मिनट, सारी वीडियोस देख रहा है, क्या बनाया है, किसको शूट किया है, कौन कौन वीडियो में आया है, वो सब देख रहे हैं। उसने देन परमिट की फ़ोटो खींची, देन हमारे पासपोर्ट्स की फ़ोटो खींची, और उसने किसी को भेजी, और कुछ वॉइस नोट में भेजने लग गया। वो सारा कुछ बताने लग गया अपने पता नहीं सीनियर्स को, कुछ ऑफिशियल्स को। इतने में हम लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। वो जो तालिबान का बंदा था, मतलब कह लो जितना कोई बंदा खतरनाक दिख सकता है ना, वो उतना खतरनाक था। 6-6.5 फुट की हाइट उसकी,
ठीक है। AK-47 टांगी हुई, यहाँ गोलियां, यहाँ हथकड़ी रखी हुई है, और वो आंखें लाल है, और वो मुझे ऐसे ना घूर रहा है ऐसे। मैं कहीं और देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे घूर रहा है, और अगर मेरी ऐसे आई कांटेक्ट हो रहा है फिर ऐसे साइड कर लेता था, बट फिर आ जाता। मतलब ये 4-5 बार ही हुआ। मेरी फटके 4, ठीक है, फटके 4 में नहीं, फटके 74, ठीक है भाई। कैमरा नहीं छोड़ रहे, इतना रफली उसको कर रहे हैं। मेरा गिम्बल ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका जो ऊपर का हेड होता है कैमरे का वो गिम्बल होता है, तो वो पूरा से रोटेट, पता नहीं कौन कौन सा बटन दबाई जा रहे हैं, मेरी जान हलक में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, कैमरा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। ठीक है, मेरे को लगा भाई ले ये तो कैमरा गया। फिर उन्होंने बाकियों के पासपोर्ट मांगे, उनकी फ़ोटोज़ खींची। मैं कहा आज नहीं भाई ये कैमरा देता। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा था वहाँ पे, कम से कम हमको आधा घंटा लग गया। और मेरे को तो जितने भगवान याद थे, जितनों के नाम आते हैं मेरे को, मैंने सबके नाम ले लिए। भाई भाई आज निकालो मेरे को यहाँ से। इतनी मेरी हालत हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देन सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर से उसने कैमरा निकाला, तो कैमरे का फिर उसने दिमाग चलाया अपना, उसने निकाला मेमोरी कार्ड। उसने मेमोरी कार्ड निकाला, उसने डाला अपने मोबाइल में। अब इसका मेमोरी कार्ड उस मोबाइल में चले ना, अगर चल जाता तो फिर मेरी रास्ते की सारी जो कुंदूज वगैरह ट्रैवलिंग थी सारी वीडियोस आ जाती भाई। फिर तो वो बहुत टाइम लगा था, बट उसको वो चली नहीं। तो उसने एक और बंदे को बुलाया, तो उसने देखा मेमोरी कार्ड, वो बोलता है ये तो कंप्यूटर पे चलेगा, कंप्यूटर पे चलेगा। उसको आइडिया दे रहे हैं कि कंप्यूटर पे चलाओ। ठीक है, बट उनके आसपास कहीं था नहीं शायद कंप्यूटर उस टाइम पे। फिर मैंने उसको बोला ला मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली डिलीट करना चाहते थे। मैंने बोला आई डिलीट, ऐसे ऐसे मैंने उसको समझाया। तो उसने दिया कैमरा। फिर मैंने कुछ 8 वीडियोस डिलीट करी जो रिसेंटली बनी थी, और उसी ने सिलेक्ट कर रखी थी वो वीडियोस। वो वीडियोस फिर मैंने डिलीट कर दी, एंड देन उसने हमें वहाँ से जाने दिया। फिर हम लोग पहुँचे भाई इनके पूरे हेड ऑफिस। मैंने कैमरा बैग में डाल दिया, मैंने निकाला ही नहीं। इनका मतलब सारा पार्लियामेंट वगैरह सब जितने भी मेन ऑफिस हैं वहीं पे थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, चेकिंग चुकिंग हुई। फिर इनके सबसे जो हेड ऑफ़ टूरिज़्म है वहाँ बैठे हुए थे। वो बंदे इतने प्यार से बात करते हैं भाई, इतनी इज्जत से बात करते हैं। इवन वहाँ पे चाय पिलाई, फ़ोटो खींचने दी, इवन अंदर ऑफिस के सोचो आप, इतनी तरीके से उन्होंने बात करी। उनको उर्दू आती थी, उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम उनको लगती है, और वो थोड़ा समझ में आ जाती है। फिर उनको मैंने पूछ लिया था वहाँ पे भाई कैमरे का क्या सीन है, वीडियोस बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, कि मेरे परमिट लेने की ज़रूरत है कुछ। कहता कि मोबाइल से बनाते तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कैमरा है तो परमिट ले लो। फिर आप वो परमिट किसी को भी दिखाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मान जाएगा। मैंने बोला ठीक है परमिट का करवाओ। फिर उसने वहाँ पर जो हमारा परमिट बनवाने गए थे वो दिया पेपर, फिर हमको दूसरे ऑफिस भेजा। अब वहाँ पर गए, वहाँ पर भी लोग बहुत अच्छे, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लिया परमिट वगैरह, पेपर वगैरह तैयार किए। फिर हमको अंदर एक और ऑफिस में ले गए, वहाँ पे एक और इनका हेड बैठा था जो मेन साइन करता है। अब वो बंदा सोचो आप, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा था, अफगानी बंदा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा है 2018-19 के पास। कहता लेकिन मैं एक ही साल रहा, मेरा मन नहीं लगा, मैं ड्रॉप आउट करके आ गया। इतने अच्छे से बात हो रही है, वेलकम टू अफगानिस्तान बोल रहे हैं, बहुत सलीके से पेश आए, बहुत इज्जत दी। चाय वहाँ पे भी ऑफ़र करी गई। ठीक है, फिर वहाँ पे ना 2-3 बंदे बैठे थे। फिर मैंने ऐसे पूछ लिया उनको कि भाई क्या सीन है, अगर परमिट बनवाने की ज़रूरत है मेरे को कैमरा वगैरह से वीडियो बनवाने की। अब वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली बना सकते हो, बस गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह की मत बनाना। मैं कहा हाँ वो तो है भी नहीं कोई ज़रूरत, या फिर कोई मिलिट्री वगैरह का बनता हो उसकी वीडियो मत बनाना, आप नॉर्मली वीडियोज़ बना सकते हो। मैं कहा ठीक है। और कहता परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा हेड था उसने बोला परमिट ले लो, ये बंदा कहता परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेकिन डाउट में आ गया था, भाई करना क्या है, ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि एक सिक्योरिटी हो जाती है अगर मेरे को कैमरे का परमिट मिल जाता। फिर वो बंदा चले गया। फिर एक और कोई बंदा बैठा था, वहीं ऑफिस में काम करता था, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा था, प्रोसेस करवा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या सीन है, मैं परमिट बनवाऊँ क्योंकि कैमरा मेरे को वीडियोज़ वगैरह बनानी है। वो कहता कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये मार्केट वगैरह की वीडियोस बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल मार्केट्स, हमने कितने यूट्यूब वीडियोस देखी है, सब मार्केट्स वगैरह जाते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। कहता नहीं मार्केट की नहीं बना सकते। लेकिन पहले वाले बंदे से मैंने मार्केट का पूछा था, वो कहता बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन है यार यहाँ पे ना, हर बंदा अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो भाई चलो, मैंने फिर वहाँ पे ज़्यादा मत्था मारा नहीं, मैं निकल पड़ा वहाँ से। देन वहाँ से हम आ रहे थे अपने हॉस्टल से, ऐसे घूम घूम के सामने से हॉस्टल से निकल के हमने रेस्टोरेंट जा रहे थे, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे साथ जो इटली का बंदा है, इसकी ना बहुत बड़ी दाढ़ी है, और ये थोड़ी हिप्पी टाइप दाढ़ी नहीं होती, ऐसा लगता है जो धोते नहीं है, लेकिन वॉश तो करता है, कहता मैं रोज़। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन खींच रहा है, खासकर
नॉर्मल लोगों की। तो मतलब मुझको नहीं देख रहे, मलेशियन को नहीं देख रहे, इस बंदे को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ये अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रहा है। तो रास्ते में जाते जाते लोग इसको कमेंट पास कर रहे हैं, नॉर्मल लोग, कि भाई कहाँ से आया, मतलब जहाँ से इटली का है, कि चला जा वापस, तुम लोग नहाते नहीं हो, स्मेल आती है तुम में से, मतलब ऐसे रेसिज्म कमेंट्स भी पास कर रहे थे इसको, बेचारे को। तो फिर हम रेस्टोरेंट पहुँचे भाई। फिर मैंने देखा अपना कैमरा, मैं कहा चेक कर लूँ भाई कितनी क्या क्या डिलीट हुआ है, और जिस तरह से वो हैंडल कर रहा था कि कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो भाई वहाँ देखा तो थोड़ा गिम्बल में प्रॉब्लम हो रखी है भाई, कि ये मूव ही नहीं कर रहा गिम्बल ढंग से। फिर मैंने इसको फैक्ट्री रीसेट किया तो ये जाके थोड़ा ठीक हुआ। देन हम लोग खाना खुना खा के वहाँ से निकले, तो हम होटल अपने पहुँचे, तो यहाँ होटल के बाद एक बंदा खड़ा था। वो बंदा अंदर आया, इनके ऑफिस में गया, हम लोग यहीं बैठे थे, ठीक है। फिर वो बंदा चला गया इनसे बात करके। तो बाद में हमको पता चलता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था जो हमारी पूछताछ करने आया था। एंड सबसे हैरानी की बात ये थी, हमने किसी को बताया नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी ने हमसे पूछा नहीं कौन सा होटल है क्या है, कुछ नहीं पूछा, और वो बंदा हमसे पहले यहाँ पहुँच गया। देन मैंने होटल वाले से पूछा भाई क्या सीन है, कैसे इनको पता चला कि ये ऐसे ऐसे पहुँच गया है। तो भाई कहता दे वर फॉलोइंग यू। तो हमारा पीछा किया जा रहा था, इनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है और हमको पता ही नहीं चला, हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गए वो। मेरी फटके 74 से क्या होगी 84, इतनी मतलब स्ट्रेस होगी भाई कि ये क्या ही पंगा ले लिया यार, एक समझ ही नहीं आया। अगर वहाँ तक बात रहती कि चलो ठीक है वीडियो डिलीट कर दी, उसमें कोई चक्कर नहीं है, चलो ठीक है उन्होंने पकड़ लिया वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि पीछा करते करते यहाँ आ गए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ ना लगा कि अब चीज़ें सीरियस हो रही हैं, अब थोड़ा सा डर है यहाँ पे, अब थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी न किसी की नज़र है यहाँ पे। और मेरी तो इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे से फैल चुकी है, ठीक है। सब लोग जानते होंगे भाई, अब मैं किसी पंगे में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ अब नज़र में, क्योंकि अब है चक्कर बस ये सारा कुछ यार, क्या ही समझाऊँ अब मैं। तो ये थोड़ा काफ़ी कुछ हुआ कल। फिर मेरे को जो बंदा मिला था मेरे को बॉर्डर पे, टूर ऑपरेटर, मैंने उसको मैसेज किया भाई मेरे को आके मिल। एक्चुअली हमने कल कहीं घूमने भी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने उसको मैसेज किया भाई। उसने फिर आया, वो फिर आया रात को, फिर उसको मैंने सारी चीज़ें बताई। वो कहता शुक्र करो तुमको डिटेन नहीं किया, कहता कई लोगों को एक दिन के लिए रख लेते हैं, सारी तहकीकात करते हैं, फिर अगले दिन छोड़ते हैं। मैंने बोला चलो भाई शुक्र है। कहता है ये सब होता रहता है यहाँ पे, नॉर्मल है। मैं कहा भाई बट हम लोगों को आदत नहीं है ना इतना, ये फ्री वर्ल्ड नहीं है, ये अलग दुनिया है भाई, आज बाकी दुनिया की तरह नहीं रह सकते तुम यहाँ पे। तो ये सारा कुछ हुआ, और काफ़ी कुछ पता चला कि होटल वाले ने भी बताया कि कोई भी कहीं भी आके रुकता है, किसी भी होटल में आके रुकता है, तो सबको अपने उनको पासपोर्ट भेजने पड़ते हैं ऑफिस में मेन, तो उनके पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ये इसलिए भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं क्योंकि 14 अगस्त को तालिबान का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। कुछ 4 या 5 साल हो चुके हैं इन्होंने जब टेक ओवर किया था 14 अगस्त को, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मैं कह ले भाई मेरी तो टाइमिंग भी बहुत गलत है यहाँ आने की। फिर ये सब हुआ, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब थोड़ा दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन सी है, क्योंकि मैं नॉर्मली अब यहाँ जाके मार्केट वगैरह में पंगे लेना चाहता नहीं हूँ विदाउट एनी टूर ऑपरेटर, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अगर एक बार और अटका इन्हीं सेम चीज़ों में वीडियोस के चक्कर में, तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा, तो शायद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच चुकी है। फिर एक और बार ही जाएगी तो भाई फिर मेरे को तो शायद रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, पूरी तहकीकात के लिए। चक्कर क्या है, ये मान ही नहीं रहा है वीडियो ना बनाने से। बट हाँ यहाँ पे अगर टूरिस्टिक प्लेसेस पे जाते हैं, मतलब सिटी से बाहर, वहाँ आप आराम से बना सकते हो, वहाँ कोई चक्कर नहीं है। वैसे बेसिकली मेरे को ज़्यादातर लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट बिल्डिंग और उनके सेंसिटिव एरिया की मत बनाओ, वहाँ से दूर जाते हो तो आप आराम से बना सकते हो। तो देखते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं। ये सारा कुछ हुआ पहले दिन, इसलिए फिर मेरा ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं किया। मैं कहा थोड़ा बैठते हैं हॉस्टल में, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है आगे। मे बी मैं ज़्यादा दिन रुकूँ ना फिर यहाँ पे, क्योंकि फ्री नहीं हो आप, कुछ भी घूमने के लिए नज़र है आपके ऊपर, तो थोड़ा डर तो रहता ही है यार। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। हमारे देश ने तो एडवाइजरी जारी कर रखी है इन कंट्रीज़ में ट्रैवल ना ही करो, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम हेल्प भी नहीं ले सकते किसी की। और मैंने जितना देखा यार यहाँ पे क्या है ना, बड़े रैंक के ऑफिसर्स बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कहावत है ना, केटली से ज़्यादा पता नहीं चाय गर्म होती है या कप गर्म होता है, वो वाला हिसाब है। ऊपर जो टॉप बॉसेस हैं इनके, वो बहुत चिल हैं,
उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन जो रोड पे आपको तालिबानी मिल जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो बहुत रूड होते हैं। वो कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते भाई। वो डजंट मैटर तुम्हारे पास कौन सा परमिट है कौन सा नहीं। तो ये सब हुआ है भाई कल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चलो जो हुआ, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन अफ़गानिस्तान। मिलते हैं फिर, चलो बस ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। अब देखते हैं आगे का क्या बनता है, अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।